हर एक पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए का परपेंडिकुलर हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, हम कंपास को रखते हैं, ठीक है। यह हमने कंपास रखा, ये हम यहाँ पे लगा देंगे, सही है, क्योंकि हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे और इसके सामने एक आर्क लगाएंगे और फिर इसी पॉइंट पे रखेंगे और इसके सामने एक दूसरा आर्क लगाएंगे और फिर इन दोनों आर्क्स पे, ठीक है, ये वाला इसका आर्क नहीं है, ये गलती से लग गया, यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे और इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे और इसके ऊपर एक अनदर आर्क लगाएंगे ताकि दोनों आर्क्स क्या हो जाए, आपस में क्रॉस हो जाए। ये देखें। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों आर्क्स क्रॉस हुई है और ये जो ए का पॉइंट है, इनको आप रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर ले और ऐसे एक्सटेंड कर ले, इस लाइन को आगे ले जाए, ठीक है। और सिमिलरली नीचे की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर ले, रूलर की हेल्प से कर ले, ठीक है। यहाँ आपने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। अब आप इसी तरह बी पर भी सेम बनाएं, इसको बी पर रखें, पॉइंट बी पर, और एक 180 का एंगल इस तरह बना दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे रखे एक आर्क और फिर उसी आर्क पे रखे और अनदर आर्क और फिर इन दोनों आर्क्स पे बारी बारी इसको रखे और सामने की तरफ दो आर्क्स बनाए। अब इन दोनों आर्क्स को, ठीक है, इसको ऐसे टर्न करें और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप विद द हेल्प ऑफ रूलर और इसको आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर ले, इसी तरह। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने सी पर बनाना है। ए बी के बाद आपने इसको सी पर भी बनाना है सेम। तो यहाँ रख के, ठीक है, इस तरह का एक सेमी सर्कल बना ले, यहाँ रख के एक आर्क बनाए और यहाँ रख के एक और आर्क बनाए और फिर सेम उसी तरह आपने रिपीट करना है इसको बार बार, ठीक है। अब इस पॉइंट को और सी को आपने मिलाना है, ठीक है, और इसको आगे ले जाए। इस सी पर भी बन गया। अब आपने डी पर बनाना है सेम, ठीक है। ये आपने डी पर बनाया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं बनाना था, आगे बनाना था, ठीक है। यहाँ से इस तरह बनाना था और यहाँ कंपास को रखे एक आर्क, यहाँ कंपास को रखे अनदर आर्क और फिर इसके ऊपर रखे एक आर्क लगाए और इसके ऊपर रखकर एक और आर्क लगाए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दे। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर ले। नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट है, ई। डी पर बन गया, अब ई पर बनाना है, ठीक है। तो आप इसको ई पर रखें और एक सेमी सर्कल बना लें, ठीक है। ये आपका सेमी सर्कल है। अब इस साइड पे रखें और एक आर्क लगाएं और दूसरी साइड पर भी एक आर्क लगाएं
इनके परपेंडिकुलर आर्क्स बना लें। और अब कौन सा पॉइंट रह गया, एफ। तो आप एफ पर इसको रखें और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएं और इसी आर्क के ऊपर एक अनदर आर्क, इस तरह परपेंडिकुलर लाइंस सब पर बन गई। बस ये लास्ट वन थी। ठीक है, यहाँ से और इसको एक्सटेंड कर लें इस तरह। नाउ यहाँ देखें, आपके पास जो ये पॉइंट बन गए, ठीक है। इसको अब ये जो आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, आपने ए बी सी डी ई एफ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। तो तो ए का जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बी के परपेंडिकुलर लाइन से जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है या इसको जो कट कर रहा है इस लाइन को, इसको नाम दे दे एच। बी का परपेंडिकुलर लाइन जब सी के परपेंडिकुलर लाइन के साथ टच हो रहा है या कट कर रहा है इसको, उस पॉइंट को नाम दे दे टी। और सी का परपेंडिकुलर लाइन जब डी के परपेंडिकुलर लाइन के साथ कट हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम जे, ठीक है। और डी का परपेंडिकुलर लाइन ई के परपेंडिकुलर लाइन के साथ जहाँ पे कट हो रहा है इसको नाम दे देंगे के का। और ई का परपेंडिकुलर लाइन एफ के परपेंडिकुलर लाइन के साथ जहाँ पे कट हो रहा है इसको नाम दे देंगे एल। और फिर फाइनली एफ का परपेंडिकुलर लाइन ए के परपेंडिकुलर लाइन के साथ जहाँ पे कट हो रहा है उसको नाम दे देंगे जी। तो यहाँ देखिए टी जे के एल जी एच, यह हमारे पास एक हेक्सागन बन रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। और वो क्या है, इस सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब है। तो फोर्थ स्टेप में हम लिख लेंगे कि हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। हमने ए बी सी डी ई एंड एफ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। और अब ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे कट कर रही है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। these lines cut each other at point G H I J K एंड L, ठीक है। इन पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रही है। तो जो हमारे पास G H I J K L से हमारे पास जो शेप बन गया वो है इज द रिक्वायर्ड circumscribed हेक्सागन, ठीक है। ये जो हमारे पास शेप बन गई, ये हमने क्या किया, सर्कमस्क्राइब किया एक रेगुलर हेक्सागन को ऑन अबाउट अ गिवन सर्कल।